अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो मृत घोषित कर दिए। ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है। रोहतास के डालमिया नगर नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव अफसर विमल कुमार की औरंगाबाद में हत्या कर दी गई। हत्या के बाद विमल कुमार की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जो डेहरी के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने ही हत्या करवाई है। 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। इस बीच पुलिस का बड़ा बयान आया है। आईजी विकास वैभव ने मामले की पूरी जानकारी ली है और इस मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और ड्राइवर ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। एग्जीक्यूटिव अफसर विमल कुमार का शव उनके घर पटना के दानापुर पहुंचा और वहां पर जो है तमाम एग्जीक्यूटिव अफसर्स जो हैं बिहार भर के वो जुट गए और उन्होंने प्रदर्शन किया है, सड़क जाम तक किया है, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, सड़क पर भी बैठ गए ये अधिकारी जो है और सुरक्षा की मांग करने लगे कि जो अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं। और इस दौरान जो है पुलिस पहुंची और पुलिस ने उन्हें हटाने का भी प्रयास किया। हंगामा दानापुर में हो रहा है। पत्नी रो कर कह रही है कि विधायक ने उनके पति की हत्या करवाई है। डिहरी के विधायक पर वो गंभीर आरोप लगा रही हैं। जो एलजेपीआर के विधायक हैं सोनू सिंह, उन पर आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे वो पति से और बार बार फ़ोन कर परेशान कर रहे थे। तो ऐसे में पत्नी ने गंभीर आरोप लगाया है विधायक पर और इधर दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे मामले की जांच की है। आईजी विकास वैभव पहुंचे मौके पर, मौका वारदात पर, और उन्होंने जो बातें कही हैं वो चौंकाने वाली हैं। दरअसल इस मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। तो आईजी विकास वैभव ने इस पूरे मामले में एग्जीक्यूटिव अफसर विमल कुमार की हत्या के मामले में क्या कुछ कहा है वो बयान आप सुन लीजिए। देखिए, डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तब पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है। और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया, कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने यह अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी मिली। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई हैं, इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। तो अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी। और लोगों की सर संलिप्तता हो सकती है क्या इसमें? देखिए, अभी तक जो उसने बताया है
और जो क्राइम सीन से जैसा दिखता है तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो कहानी वही है, लेकिन अब इसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि सारे बिंदुओं पर सत्यापन हम लोग करेंगे, तभी उसमें फाइनल निष्कर्ष हम पहुंच सकते हैं। अभी तक जो अनुसंधान है, प्रारंभिक अनुसंधान है, इसमें ड्राइवर की बातें बदल रही थी। ड्राइवर ने बताया कि तनावग्रस्त था, अचानक कुछ जो क्राइम सीन पे भी जिस तरह से उसने बताया है, तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड था, रॉड है वास्तव में, रॉड यहाँ पर है कि नहीं। तो अभी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं, गोताखोर आएंगे, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रॉड फेंका था उसको भी हम सत्यापित करेंगे। तो मर्डर वेपन मिलना है तो उससे काफ़ी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसी बातें और होंगी हम लोग आगे इसको बताएंगे। तो सुना आपने कि आईजी विकास बाबू ने बताया कि ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है, ड्राइवर को उससे पूछताछ की गई है, उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि हम काम के दबाव में थे और इसको लेकर विमल कुमार से विवाद भी हुआ था और शनिवार को पटना आ रहे थे, रास्ते में टॉयलेट जाना था लेकिन उन्होंने गाड़ी रोकने नहीं दिया। इसके बाद हमने जबरन गाड़ी रोक दी, जिससे विवाद बढ़ा और गाड़ी के पीछे रखे रॉड से हमला कर दिया। हालांकि कार्यपालक अधिकारी की जो पत्नी है वो अलग ही आरोप लगा रही हैं। विधायक पर आरोप जड़ रही हैं कि वो 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और उन्होंने ही हत्या करवाई है। और पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ के आधार पर ये बातें कही हैं। अब फिलहाल जो है आईजी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अब आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव अफसर की हत्या के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, जहां एक तरफ सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं अधिकारी और कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा चाहिए क्योंकि आए दिन हत्या हो रही है अधिकारियों की। उसके अलावा पत्नी का कहना है कि विधायक ने हत्या करवाई है। उधर ड्राइवर जो गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कहा है कि उसने हत्या की है। तो ऐसे में अब क्या होगा आगे, पूरा मामले जांच का विषय है। और आईजी ने स्पष्ट तौर पर फिलहाल अभी कहा है कि ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या की बात स्वीकार कर ली है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।